गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज मैं आपको कल का अधूरा लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ जिसका नाम था ए फेलो ट्रैवलर। जैसा आपने पढ़ा ए फेलो ट्रैवलर के बारे में, बहुत अच्छे लेखक थे जो कीड़े मकोड़े और जंगली जीवों पर लेख लिखा करते थे। वो कौन थे? ए.जी. गार्डनर। ए.जी. गार्डनर ने एक मच्छर को जो सहयात्री बनाया, उसी के बारे में आप पढ़ रहे हैं। ये इसी प्रकार आप भी देखिए, अपनी कॉपी में लिखेंगे ध्यान से, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं। डेट वगैरह डाल करके जितना भाग रह गया है उसका इंडिकेशन में नोट कर दिया है। डिफिकल्ट वर्ड्स ही आपको स्वयं से लिखना है किताब से, और जो मैं पढ़ाते समय बताऊं उन शब्दों को आप इसमें लिखते जाएंगे। इसके बाद आप जो है क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। जितना मैंने बताया उसी ढंग से आप काम करेंगे। आइए हम कल का अधूरा भाग पढ़ाते हैं। लेखक ने भरसक प्रयत्न किया था उस मच्छर को सजा देने के लिए और उसको दौड़ा भी लिया था, लेकिन कोई प्रयास उसका सार्थक न हो पाया। देखिए, अकॉर्डिंग टू योर बुक लिखा है इट वाज ऑल इन वेन। सारा प्रयास उसका व्यर्थ था। जो भी उसने प्रयास किया था सब व्यर्थ था। वो मच्छर को मार नहीं पाया, अर्थात उसको सजा नहीं दे पाया। आगे लिखा है ही प्लेड विद मी, वो मेरे साथ खेलता रहा ओपनली, बड़े खुले मत से, एंड ऑस्टेंटियसली लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर, और मेरे साथ ऐसा अभिनय करता रहा जैसे एक विशालकाय प्राणी। मेटाडोर एक विशालकाय प्राणी मेरे साथ ऐसा अभिनय करता रहा जैसे कोई अपने आप को विशालकाय प्राणी लगा रहा हो, और बड़े दिखावटी ढंग से, आर्टिफिशियली माने दिखावटी ढंग से, बड़ी चालाकी से कोई बड़ा जीव और फाइनेशिंग राउंड एंड इन्फ्यूरिएटेड बुल, जैसे किसी क्रोधित सांड का पीछा कर रहा हो। इन्फ्यूरिएटेड क्रोधित बुल, सांड। इट वाज ऑब्वियस, ये बिल्कुल स्पष्ट था, that he was enjoying himself, कि वो स्वयं में आनंद ले रहा था। that it was for this, इतना ही पर्याप्त नहीं, this that he had disturbed my repose, वो मेरे विश्राम को भी दखल दे रहा था, अर्थात मुझे आराम नहीं करने दे रहा। he wanted to little in sport, वो थोड़ा कौतुक करना चाहता था, खेलना चाहता था। and what sport like being chased by this huge lumbering windmills of creature, और इस विशालकाय पवन चक्की आकार जैसे प्राणी का वो पीछा कर रहा था। lumbering windmills माने पवन चक्की, creature माने प्राणी। who tasted so good, वो इतना अच्छा प्रतीत हो रहा था, and seemed to helpless and so stupid, मुझे वो असहाय और मूर्ख बनाने का प्रयास करा। I began to enter into the spirit of the fellow, मैं उस सहयात्री की भावनाओं में प्रवेश करने लगा, अर्थात उसकी मैं कद्र करने लगा। He was no longer a mere insect, अब वो मेरे लिए लंबे समय तक कीड़ा नहीं रह सका। He was developing into a personality and intelligence, मैंने अपने अंदर स्वाभिमान और बुद्धिमत्ता अर्जित की। That warning towards him, जो उसे चेतावनी देने वाली थी, and the sense of superiority fading, और मेरे अंदर जो श्रेष्ठता की भावना थी, महानता की भावना थी, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगी। यानी जो मैं अपने आप को बड़ा गौरवशाली व्यक्ति महसूस कर रहा था और कह रहा था मैं सम्मानित व्यक्ति हूँ, वो धीरे धीरे सम्मान मेरे अंदर जाने लगा, नष्ट होने लगा। How could I feel superior to a creature who was a manifestly my master in the only competition, इस प्रतियोगिता में जो मेरा मालिक सिद्ध हो रहा था, उसके प्रति मैंने अपनी सारी श्रेष्ठता समाप्त कर दी। In which we had ever engaged, अब हम आपस में संलिप्त होने लगे, अर्थात भावनाएं मिलने लगी। Why not be magnanimous again, अब मैं अपनी उस सहानुभूति को फिर वापस लाने लगा। Magnanimity and mercy were the noblest and
एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, और ये सोचने लगा कि मैग्नानिमिटी, उदारता, मर्सी, दया, ये मनुष्य के दो बड़े महत्वपूर्ण गुण होते हैं, ऐसा मैं महसूस करने लगा। एंड द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, और इन्हीं उच्च गुणों के प्रयास से आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, मेरी प्रतिष्ठा फिर जागृत होने लगी। एट प्रेजेंट आई वाज ए एंड्यूलेस फिगर्स, आज जहां वर्तमान स्थिति में मैं एक स्तब्ध प्राणी की तरह था, ए थिंग फॉर लाफ्टर एंड डिलीशन, मैं एक हंसी और निराशा का पात्र बन चुका था। बाय बीइंग मर्सीफुल, बहुत अधिक दयालु होने के कारण, आई कुड रिस्टोर द मोरल डिग्निटी, मैं अपनी नैतिक महानता को धीरे धीरे कम कर चुका था। एंड गो बैक टू माई कॉर्नर, और लौट कर मैं अपने कोने में जा बैठा था, यानी उसी कोने की सीट में जाकर मैं बैठ गया था। आई विथड्रू द सेंटेंस ऑफ डेथ, मैंने मौत की सजा वापस ले ली थी, अर्थात जो इरादा मैंने बनाया था कि उस मच्छर को मौत की सजा दूंगा, वो सजा मैंने वापस ले ली थी। आई सेड रिटर्निंग टू माय स्टेज, जब मैं अपनी सीट पर वापस लौटा, आई कैन नॉट किल यू, तो मैंने उससे प्रॉमिस कर दिया कि अब मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ, बट आई कैन एंजॉय यू, क्योंकि मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। आई डू इट, यही करूँ, यानी मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ, अब मैं तुम्हारे प्राणों को नहीं लूंगा, अर्थात तुम्हारी हत्या नहीं करूंगा। आई टुक अप माय पेपर, मैंने अपना अखबार रख दिया, एंड ही केम एंड सैट ऑन इट, वो भी आ गया और उसी अखबार पर बैठ गया। फुलिश फेलो, मेरे मन में विचार आया, अरे मूर्ख साथी, आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योरसेल्फ इनटू माय हैंड, तूने तो अपने आप को मेरे हाथों में ही समर्पित कर दिया। I have but to give this respectable weekly again organ, अब तो तू एक सम्मानित और आदर्श दिखने लगा। अब द ओपिनियन इज स्मैक ऑन बोथ, लेकिन अगर मैं एक या दोनों हाथ की थपाक जोर से मार दूं, तो यू आर ए कार्ड, तू कुचलकर लुगदी बन जाएगा, लाश बन जाएगा, नियरली सैंडविच, बिल्कुल सैंडविच की तरह बन जाएगा। बिटवीन एन आर्टिकल ऑन पीस ट्रैप्स, लेकिन मुझे एक उदाहरण याद है पीस ट्रैप्स का, जो एक अच्छा अभिलेख है। एंड अनदर ऑन द मोडेस्टी ऑफिसर, मिस्टर हुक्स, और मिस्टर हुक्स की विनम्रता नामक शीर्षक याद है, जिसको ऑस्ट्रेलिया के व्यक्ति ने लिखा। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई हैव डिप्राइव्ड यू, अब मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। आई विल सैटिस्फाई यू, मैं तुमसे संतुष्ट हूँ। दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सीज ए थिंग, जैसा कि एक विशालकाय व्यक्ति यही कहता है, ही मीन्स इट, उसका यही अभिप्राय है, मोreover आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, कहने का मतलब अब लंबे समय तक मेरी इच्छा तेरी हत्या करने को नहीं है। ये जो दो उदाहरण बताया, ये दयालुता और उदारता के उदाहरण बताया कि दूर दराज के लोग भी दयालुता और उदारता पर निर्भर रहते हैं, वो हमें कभी भी हत्या या अपराध की सलाह नहीं देते हैं। थ्रू नोइंग यू बेटर आई हैव कम टू फील, अब तुझे भी उत्तम जानकर मैंने एहसास कर लिया है, शैल आई से, और अब मैं यही कहूँगा, ए सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, कि तेरे प्रति मेरे पास दया का भाव है। अब मैं यही कहूँगा कि तेरे प्रति मेरे पास दया का भाव है। आई फैंसी, मेरी यही रुचि है, दैट सेंट फ्रांसिस, कि जैसा संत फ्रांसिस ने वुड हैव कॉल्ड यू, तुम्हें भी लिटिल ब्रदर कहा। ये संत फ्रांसिस एक महान व्यक्ति थे, जिन्होंने मच्छर को छोटा साथी या छोटा भाई कहा था। मैं उसी बात को याद करता हूँ। आई कैन नॉट गो सो फार एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी, उस क्रिश्चियन उदारवाद से मैं अपने को अलग नहीं करना चाहता, एंड सिविलिटी, और न सभ्यता से अलग करना चाहता हूँ। बट आई रिकॉग्नाइज, लेकिन मैं एहसास करता हूँ, ए मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, कि हमारा तुम्हारा एक दूर का रिश्ता भी हो गया। फॉर्चून हैड मेड अस,
फेलो ट्रैवलर्स, भाग ने हमें और तुम्हें सहयात्री बना दिया ऑन दिस समर नाइट। आज की उमस भरी गर्मी में, आज की उमस भरी गर्मी में हम दोनों लोग सहयात्री बन करके आए हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ अब कोई ऐसा अपराध नहीं करूंगा। I have interested you and you have entertained me। मैंने तुम पर रुचि ली और तुमने मेरा मनोरंजन किया। The obligation is mutual, और कृतज्ञता भी सामान्य रही। It is founded on the fundamental fact, यही आधारभूत तथ्य है that we are fellow mortals, कि हम नश्वर साथी, fellow mortals नश्वर साथी। The miracle of life, जीवन का चमत्कार ही is our sin common, हमारे आपके सामान्य स्तर का है, and its mystery too, और इसमें रहस्य भी। I suppose you do not know anything about your journey, मैं तुम्हारी यात्रा के संबंध में कुछ भी विचार नहीं रखता। I am not sure, न मुझे विश्वास है that I know much about mine, कि मैं अपने ही बारे में बहुत अधिक जानता हूँ। We are really, वास्तव में, when you come to think of it, जब तुम इस बात को सोचने के लिए आए, a good deal alike, मुझे एक अच्छा अवसर मिला। Just a partition that are and then are not, हम तुम्हें उसी प्रकार समझ पाए जैसे अंतरिक्ष के भूत। Coming out of the night into the lighted carriage, जब तुम रात की रोशनी में, प्रकाश में दिखाई दिए। Fluttering about the lamp for a while, वो मच्छर कुछ समय के लिए फिर उड़ गया। And going out into the night again, पुनः मैं रात को महसूस करने के लिए खिड़कियों से बाहर देखने लगा। शायद going on to night side, शायद जाते समय रात का समय था। A voice at the window, खिड़की से एक आवाज आई। It was a friendly porter, जैसे कोई मैत्री कुली आवाज लगा रहा हो। Giving me a hint, और मुझे हिंट मिल रही हो क्या, that this was my station, कि यही मेरा स्टेशन। अर्थात आपस में बातचीत करते करते और उस मच्छर यात्री को एहसास करते हुए, उसकी गलतियों को रिमाइंड कराता हुआ धीरे धीरे जब मैं और आगे बढ़ा तो गाड़ी धीमी हुई और प्लेटफार्म से कुली की आवाज आई। मुझे एहसास हुआ कि मेरा ही स्टेशन आ गया। आई थैंक्ड हिम, मैंने मच्छर को धन्यवाद दिया। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मुझे कुछ झपकी सी लगी। एंड सीजिंग माई हैट, मैं अपना हैट पकड़ते हुए और छड़ी पकड़ते हुए आई वेंट आउट इनटू द कूल समर नाइट, सुबह की उमस भरी कुछ नम हवा में चल पड़ा। एज आई क्लोज्ड द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जब मैं दरवाजा बंद कर रहा था, अर्थात जब मैं रेलगाड़ी के डिब्बे से उतरकर खिड़की बंद कर रहा था, आयशा, मैंने देखा, माई फेलो ट्रैवलर फ्लैटरिंग डाउन द लैम्प, कि मेरा सहयात्री पुनः ऊपर उड़ गया था और लैम्प के आसपास चक्कर लगा रहा था। देखिए, इस लेसन से आपको जानकारी मिली कि मनुष्य भी कभी कभी कीड़े मकोड़े और जंतुओं का साथी हो जाता है, यदि वो उसके प्रति एज ए लिटिल ब्रदर भाव रखे, छोटे भाई का भाव रखे, तो वो भी एक सच्चा मित्र बन जाता है। अब बच्चों, इस लेसन की जानकारी मैं आपको कर दूंगा, और याद रखना, मैं एक्सप्लेनेशन नहीं लिखा रहा। आप सभी जानते हैं कि व्याख्या याद नहीं की जाती, समझी जाती है। पिछले साल भी आपने पढ़ा है, व्याख्या नहीं मुझे कराना है, सीधे मैं क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। तो कल के लिए आप तैयार रहें। थैंक यू।